वाई मंक? मैं पूछूं वाई पॉडकास्ट? खामियां बाद में दिखती हैं। अगर हम ये बात करें कि जब हम प्यार में होते हैं, जब प्यार होता है, when it starts, तो हमें खूबियां ही खूबियां दिखती हैं, इवन खामियां भी खूबियां दिखती हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कैसे करें, ब्रेकअप्स ना हो। पशु समाज में कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप इशू नहीं होता है। आपने देखा पशु कभी करते हैं? पशुओं का ब्रेकअप हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, नहीं होता है। नाले में रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं। जिंजी, अगर हम उनकी बात करें तो वो भक्ति मार्ग पर नहीं है। उनके लिए कितना ज़रूरी है गीता से ज्ञान लेना, और वो ऐसा क्या करे ताकि ये जो लाइफ की कंफ्यूजन है उससे बाहर निकल सके। जैसे आजकल बहुत वीडियो फेमस हो रही है यूट्यूब पर, इंटरनेट वाली भक्ति। तो ये कैसी भक्ति है? ये कैसी भक्ति है? यस, रील बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, संजय सुना रहे थे धृतराष्ट्र जी को, और उसको नोट किया जा रहा था महाभारत में। व्यास देव जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए साधु के गुण क्या होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजाशत्रवा शांता साधवा साधु भूषणम। Nowadays people are full of qualification, full of degrees. B.Tech, M.Tech, PhD, permanent head damage. Permanent head damage. PhD का full form? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द केशरी शो। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गीता की। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे कभी ना कभी सबने पढ़ा या सुना है, और ये जानने की कोशिश तो ज़रूर ही की है कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज से हज़ारों साल पहले अर्जुन के लिए जितनी रेलेवेंट थी उतनी ही आज हमारे लिए भी हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे जेनजी अपने आप को गीता से जोड़कर अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सकते हैं। और ये सब हम जानेंगे आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है प्रभु अरविंदाक्ष माधव दास, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर जो अब एक यूथ मेंटोर, लीडरशिप कोच और स्पिरिचुअल एजुकेटर भी हैं। स्कॉन यूथ फोरम के थ्रू वो यंग माइंड्स को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो सक्सेस और इनर पीस के बीच बैलेंस पा सके। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सब कैसे हैं? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके बीच में आकर के, इतने सारे पुरस्कार देख करके। हमसे अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमारे लिए पहली बार हमारे घर में आप प्रभु जी पधारे, आपके चरण पड़े तो ये धरती धन्य होगी। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। सबसे पहले जी, आपका जो नाम अरविंदाक्ष माधव दास प्रभु जी है, पहले नाम का अर्थ जानूंगा और फिर ये जानूंगा कि ये नाम असली है या इसके पीछे कोई कहानी है। राज पिछले जन्म का। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने नाम बहुत अच्छा बोला, शुद्ध बोला। आज तक मेरा कोई नाम पहली बार में सही नहीं बोल पाया। अच्छा। सो ऑफ कोर्स मैं इस्कॉन सोसाइटी में हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और यहाँ पर आने के बाद एक दीक्षा जब होती है, गुरु दीक्षा जब होती है, तो एक नया नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल नेम, आध्यात्मिक नाम दिया जाता है। इसके पहले मेरा नाम था अमरदीप वाजपेयी, जो डॉक्यूमेंट्स में अभी भी मेरा नाम है। अच्छा। मार्कशीट्स में, डिग्रीज में, साथ ही साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हर जगह अमरदीप वाजपेयी। दीक्षा जब होती है, गुरु दीक्षा जब मिलती है, तो उसके बाद नाम चेंज होता है, तो आध्यात्मिक नाम मिलता है, क्योंकि एक आध्यात्मिक जन्म होता है। अच्छा। तो एक आध्यात्मिक नाम मिलता है। यस, तो आध्यात्मिक नाम मिलता है, तो उसमें मेरा नाम है अरविंदाक्ष माधव दास। अरविंद मीन्स लोटस, अक्ष मीन्स आंखें। So, and Madhav means Lord Madhav, Lord Shri Krishna, name of Lord Shri Krishna. So Lord Madhav who possess lotus eyes, उनका दास, आप सबका दास, अरविंदाक्ष माधव दास। क्या बात है, इतना प्यारा अर्थ है। Amazing। हमेशा दीक्षा में जो नाम मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी कृष्ण जी के ही नाम के पर्यायवाची होते हैं।
हाँ, मतलब भगवान से रिलेटेड, भगवान की लीला से रिलेटेड, भगवान राम की लीलाओं से रिलेटेड, भगवान राम के नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु, और इवन दशावतारों से भी रिलेटेड होते हैं, लाइक नरसिम्हादास, भक्त प्रहलाद दास, प्रहलाद नरसिम्हादास, लक्ष्मी नरसिम्हादास, जय वामन देवदास, वामन अवतार, कुर्म अवतार दास, लाइक दिस, मतलब वराह रूप दास। तो ये भगवान के नाम से रिलेटेड। देखिए इसके पीछे पर्पस क्या है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा हम कैसे भगवान को स्मरण कर सकते हैं? नाम के माध्यम से। नाम एक ऐसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को याद कर सकते हैं हमेशा। जैसे हम नाम लेते हैं, किसी चीज का नाम लिया, हमने नाम लिया अमेरिका, तुरंत मन में किसकी याद आती है? वो अमेरिका, वो वॉशिंगटन, वो डीसी, और इधर सब याद आने लगता है। ट्रम्प, जीएसटी, यस, ट्रम्प, जीएसटी, टैरिफ, यस। सो क्या है कि नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। नाम आकार बहुधा निज सर्व शक्ति। इस नाम में मैंने अपनी सारी शक्तियां डाल दी, भगवान कह रहे हैं। तो नाम में सारी शक्ति, नाम को जब हम स्मरण करते हैं, है ना, नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही एक आधार है। तो इसलिए भगवान का नाम, जब भगवान का नाम हम लेते हैं तो उससे भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान का हमें स्मरण होता है। इसलिए प्रिंसिपल इसके पीछे क्या है? नाम रखने के पीछे प्रिंसिपल क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कैसे हम हमेशा भगवान को याद रखें, कभी भगवान को ना भूलें। इसलिए नाम भी हम भगवान का ही रख लेते हैं। इवन एक घर में मैं गया था, जैसे आपके घर में कई सारे रूम है, तो एक रूम का नाम रखा था जगन्नाथपुरी, एक रूम का नाम है द्वारकापुरी, एक रूम का नाम है ऊपर जो बद्रीनाथ, एक का नाम है केदारनाथ। सो मतलब ऐसे बोलते हैं, यस, ऐसे बोलते हैं कि रुपेश जी जगन्नाथपुरी से मेरा मोबाइल ले आइए। मतलब उसको, उनको जगन्नाथपुरी की याद आ गई। अरे वाह, मैं बीच पर बैठा हुआ हूँ, जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, क्या बात है ना। नहीं, फिर कहा कि मैडम आप जो है वहां से द्वारकापुरी से जो है मेरे लिए मेरा चार्जर ले आइए। तो द्वारकापुरी से चार्जर, द्वारकाधीश की याद आ गई। तो इट्स ऑल अबाउट मतलब भगवान को हमेशा याद करना है। यस, आज मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है। मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर गिरधारी लाल, मेरे ताऊ जी का नाम है बिहारी लाल, यस, बड़े ताऊ जी का नाम है द्वारिका, यस। सो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार मेरे बाबा ने कितने प्यार से नाम रखे थे। आप लोगों का तो नाम दीक्षा के बाद हुआ, उनका जन्म से यही नाम है। यस, यस, इसीलिए हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है हमारा। आजकल टिंकू, पिंकू, चिंकू, मिंकू ये सब रखते हैं, मतलब टिंकू टिंकू बोलते हैं, अगर सांस छूटी तो टिंकू। क्या सोचेंगे, क्या निकल के आएगा। नाम का अर्थ होना चाहिए, और शायद इसीलिए जब ये प्रेग्नेंट थी तो बच्चा पेट में था, तभी इन्होंने डिसाइड किया या अद्वैत या अद्विता। लड़का होगा तो अद्वैत, लड़की होगी तो अद्विता। क्या नाम का मतलब है? अद्वितीय, यूनिक, जिसके जैसा कोई अद्वितीय। And that happened, it matters. हमारे घर में गिनीज लाने वाली वही है। सो नाम में जितना प्यार, जितना अर्थ छुपा हुआ है, उतना ही प्यार, उतना ही अर्थ छुपा होगा आपके रूप धारण में। इसके बारे में बताएं, क्यों जोगिया वस्त्र पहना है आपने? अच्छा, ये रूप, अच्छा, नाम, रूप, गुण, लीला, सबके ऊपर आज चर्चा होगी। तो रूप जो है, इस रूप को कहते हैं त्याग का स्वरूप। अच्छा, ये त्याग का स्वरूप है। जैसे आपने देखा है हमारा तिरंगा झंडा है भारतवर्ष का, तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर है केसरिया। केसरिया है त्याग का प्रतीक। त्याग होता है, त्याग में ही शांति है। सफेद कलर किसका प्रतीक है? शांति। और शांति तभी होगी जब जीवन में खुशहाली होगी। क्या बात। ग्रीन कलर मतलब खुशहाली। तो त्याग को इसलिए सबसे ऊपर रखा गया है ना, त्याग को प्रधानता दी गई है। तो ये वस्त्र, ये रंग, ये सिंबलाइज करता है त्याग को, है ना। तो इन वस्त्रों को पहनने का ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया ये त्यागी वैरागी का जीवन जी रहे हैं। जैसे आप देखेंगे पुलिस वालों का कलर होता है, खाकी वर्दी पहने, उनको देख के पता लग जाएगा कि ये मतलब ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट,
इस लॉ को इन्फोर्स करने का उनका जिम्मेदारी है, लॉ को मेंटेन करने का जिम्मेदारी। आप काले सफेद दिखेंगे आपको, नहीं, उनका ड्रेस कोड अलग दिखेगा, डॉक्टर्स का ड्रेस कोड अलग दिखेगा आपको। तो ये ड्रेस कोड होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये किस प्रोफेशन में है, ये क्या समाज में क्या सहयोग कर रहे हैं, क्या योगदान कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये समाज में योगदान करने का ये प्रतीक, इसको त्याग, इस वस्त्र को देखते ही हमें सामने वाले को देखकर लगता है कि अच्छा ये इन्होंने बहुत बड़ा जीवन में कुछ त्याग किया है, इनको देख करके मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे भी कुछ त्याग करना चाहिए जीवन में। यस, तो इस तरीके से इस वस्त्र का, इस रंग का सिग्निफिकेंस ये है। और इस्कॉन में अगर आप बात करें, इस्कॉन संस्था में बेसिकली ये वस्त्र दिया जाता है लगभग 1 से 2 साल की ट्रेनिंग के बाद। अब 1 से 2 साल ट्रेनिंग हो जाती है, जब परिपक्व हो जाते हैं उसके बाद ये वस्त्र दिया जाता है। और जैसे आपने सुना है हमारे वैदिक हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम बताए गए। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले ये वस्त्र दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस करिए ब्रह्मचर्य में। तो ब्रह्मचर्य में क्या हो जाता है, त्याग, आपको कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम में अभी हम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें गुरु के द्वारा ये वस्त्र दिए जाते हैं, इनकी गरिमा को मेंटेन करना होता है। हाँ, आजकल मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस भगवा रंग को भी पहन करके कई सारे लोग गलत काम करते हैं, तो इसलिए खाकी वर्दी पहन के भी कई लोग गलत काम करते हैं। लेकिन खाकी वर्दी रिप्रेजेंट क्या करती है वो पता होना चाहिए। डॉक्टर की ड्रेस में कई सारे लोग प्रोफेशन में गलत काम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं प्रोफेशन ही गलत है, वो प्रोफेशन ही गलत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत घुस गए हैं उस प्रोफेशन में, उनको ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो एक प्रकार का जो हमारा आश्रम दिखा रहा है, ये है ब्रह्मचर्य आश्रम, और ये त्याग का प्रतीक है, जिसमें इस प्रकार से हम इन वस्त्रों को पहनते हैं। तो बाकी के आश्रमों में जो दूसरे हैं उसमें क्या, कौन सा कलर पहनते हैं? उसमें आप जैसे पहने रंग बिरंगा। अच्छा। सो ब्रह्मचर्य में ये जो गया है, ब्रह्मचर्य में, हाँ। और सन्यास जब लेते हैं तो सन्यास में भी फिर ये सन्यास होगी टॉप मोस्ट ऑर्डर, तो उसमें भी ये वस्त्र पहने जाते हैं। सो व्हाई मंक? व्हाई मंक? मैं पूछूं व्हाई पॉडकास्ट? जैसे पॉडकास्ट की आवश्यकता है, इसी प्रकार से मंक्स की आवश्यकता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सो आवश्यकता है, जरूरत है। इस समाज में एक बैलेंस स्थापित करने के लिए मंक्स की भी आवश्यकता है। जैसे मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, पर इंजीनियर्स को सही मार्ग दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए। दैट इज वाई मंक्स। डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स को सही मार्ग दिखाने वाला भी तो चाहिए। दैट इज वाई मंक्स। तो मंक्स क्या है, एक जो अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते हैं और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने का एक उद्देश्य देते हैं, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। जैसे कि आजकल बहुत एक कॉमन सेइंग है, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। मिसाइल्स आर गाइडेड, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, जहां कोडिंग करोगे वहीं गिरेगा जा करके। और मैन, आजकल के इंसान कोडिंग करके घर से कुछ और भेजा जाता है, बाहर जाके कुछ और कर रहा है। खुद ही सोच के कुछ और उठता है और दिन में उठने के बाद कुछ और ही करने लगता है। इट्स लाइक मिसगाइडेड, यू नो। सो मिसगाइडेड लोगों को गाइड करने के लिए मंक्स की आवश्यकता है। ये समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो समाज में एक बैलेंस बनाता है। अदरवाइज सोसाइटी में इम्बैलेंस हो जाएगा, सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मेरे द्वारा बनाया गया सिस्टम है। इस सिस्टम में जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, सोसाइटी में इम्बैलेंस शुरू होना शुरू हो जाएगा, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मंक्स टू बैलेंस सोसाइटी इन अ बेटर एंड प्रोडक्टिव वे। मंक बनने के लिए क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है? यस। व्हाट इज दैट? सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है भगवान के प्रति शरणागति। क्योंकि मंक्स, साधु संत एक वो व्यक्तित्व हैं जिनको देख करके लोगों को लगता है यार हमें भी भगवान से क्लोज जाना चाहिए। जिनको देख करके एक भगवत तत्व का याद आता है, एक भगवत्ता का याद आता है। यार
क्या है, मतलब भगवान में ऐसा क्या है कि ये ऐसे बन गए? तो किसकी एक्चुअली ग्लोरीज किसकी हो रही है? वो भगवान की ग्लोरीज हो रही है। सो इसीलिए मंक्स का एक विशेष रोल और है सोसाइटी में। जो सोसाइटी में लोग भगवान से दूर हो जा रहे हैं, मंक्स उनको क्या करते हैं? भगवान के पास लाने का कार्य करते हैं। जैसे ही हम आग से दूर होते चले जाते हैं तो आग की गर्मी, ऊष्मा, उसका प्रकाश हमारे जीवन में नहीं मिल पाता है। तो मंक्स वो कार्य करते हैं, अग्नि रूपी जो भगवान है उनके पास में लाने का कार्य करते हैं। तो मंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। और जो आपने प्रश्न पूछा, मंक की सबसे मेजर क्वालिफिकेशन क्या है? देयर सरेंडर्ड टुवर्ड्स द लॉर्ड। साधु संतों की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है, उनके गुण। साधु संत कोई आभूषण नहीं पहनते हैं। आप सब हमारे भी मेरे भी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। मैं बहुत, वो रील बहुत फेमस हुई, पता नहीं कैसे। क्या आईडी है इंस्टाग्राम की? तो मेरा आईडी है माधव दास ऑफिशियल। यस, तो उसको आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। सो उसमें मैंने बहुत अच्छा बताया कि साधु के क्या लक्षण होते हैं, साधु के क्या आभूषण होते हैं। आपने नहीं देखा मेरे में घड़ी घड़ी पहना है, चेन वेन पहना नहीं, ये हमारे आभूषण नहीं है। हमारे गले में आपको सिंपल तुलसी मिलेगी जो भगवान के चरणों में धारण की जाती है, उसको हम गले में धारण करते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। साधुओं का मेन आभूषण होता है उनके गुण। गुणों से कोई साधु बनता है, असाधु बनता है। यस, आप रावण को देखिए, रावण के अंदर क्वालिफिकेशन बहुत थी लेकिन वो गुण नहीं थे। ठीक है कि नहीं? Nowadays people are full of qualification, full of degrees, B.Tech, M.Tech, PhD, permanent head damage, लेकिन वो गुण कहाँ गए? परमानेंट हेड डैमेज, PhD का फुल फॉर्म। लेकिन वो गुण कहाँ है? एक वो स्कॉलर के गुण कहाँ है? यस, एक रिसर्च करने वाले के गुण कहाँ हैं? तो केवल क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव इन क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। यस, व्हाट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर, दैट मैटर्स अ लॉट, एंड दैट मेक्स अ monk डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ सोसाइटी। उसके अंदर जो गुण होते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए साधु के गुण क्या होते हैं। तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदम, सर्वदेही नाम, अजात शत्रवा, शांता, साधवा, साधु भूषणम। हिंदी मतलब? तितिक्षवा टॉलरेंट लाइक अ ट्री। पेड़ देखो कितना टॉलरेंट होता है। yes. गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, इवन उसको काटने वाला भी काटने आता है, आधा पेड़ काट के आफ्टरनून में उसी के नीचे रेस्ट करता है, फिर अब उसी के नीचे एनर्जी लेकर के फिर उसी को काटता है। कितना सहनशील है पेड़, कितना तितिक्षवा, टॉलरेंट लाइक अ ट्री। कारुणिका, करुणा, कंपैशन, साधुओं के हृदय में दया होती है। साधु क्यों इधर उधर जगहों पर विचरण करते हैं? उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो एक जगह पर बैठ के अपना हरे कृष्णा करेंगे। आत्माराम है, वो आत्माराम है, सेटिस्फाइड फ्रॉम इनर सेल्फ। लेकिन क्योंकि करुणा है लोगों के अंदर, लोगों के प्रति करुणा है, इनके पास जाना है, भगवान के बारे में बताना है ताकि ये भी भगवान से जुड़े। करुणा, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदम। सुहृदम मतलब फ्रेंड्स ऑफ ऑल, सबके फ्रेंड हैं, सबसे दोस्ती। सुहृदम, सर्वदेही नाम, सभी देहधारी जितने भी हैं सबके मित्र हैं, कोई उनका शत्रु नहीं। सुहृदम सर्वदेही नाम। अजात शत्रवा, जिनका आज तक कोई शत्रु ही नहीं पैदा हुआ, मतलब सबके मित्र हैं। और शांतः, पीसफुल। और जो शांत नहीं उसके जीवन में सुख कहाँ है? अशांतस्य कुतः सुखम। तो शांत होती है साधुओं के आभूषण। ये आभूषण जो होते हैं ये गुण हैं जो एक साधु को साधु बनाते हैं। साधु केवल लिखने से नहीं होता है। महामंडलेश्वर 1008 साधु श्री, वो गुणों से व्यक्ति बनता है। ठीक है, गुणों के बाद जिसके आगे महामंडलेश्वर लिखा जाता है, फिर वो तब उस पर खरा उतरता है। हाँ भैया ये खरा सोना है ना। तभी आपको देखने में आजकल लिख मिलेंगे बहुत सारा, आजकल एक वर्ड बहुत फेमस होता है ना, सेंट्स एंड स्विंडलर्स। सेंट्स एंड स्विंडलर्स, साधु और ढोंगी साधु। तो हर चीज में, जैसे आजकल भक्ति, आजकल बहुत वीडियो फेमस हो रही है यूट्यूब पर, इंटरनेट वाली भक्ति, रील वाली भक्ति, शॉर्ट्स वाली भक्ति। तो ये कैसी भक्ति है? तो ये कैसी भक्ति है? यस, रील बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, उसकी केवल दिखावे वाली नहीं, हृदय से। तो ये मैंने जो सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन बताया वो क्या बताया? जिनका हृदय से सरेंडर, शरणागति होती है भगवान के प्रति, वही साधु बन सकता है और कोई साधु नहीं बन सकता है।
लेकिन जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी में ज्यादातर इंजीनियर्स आईआईटी से, आईआईएम से, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से बहुत वेल एजुकेटेड लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है आपकी सोसाइटी में, अगर हम देखते हैं बहुत यंग पीपल आर देयर और देखते ही समझ में आ जाता है ही मस्ट बी हाईली एजुकेटेड, फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज दैट। सो इतनी सब सारी क्वालिफिकेशन करने के बाद फिर मंक क्यों? ऐसा क्या होता है जो ऐसा ये क्या feel बेचैनी हो कराता जाती है लाइफ में? नहीं, बेचैनी वाली बेचैनी वाली कोई बात नहीं है। भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का चीज भोग लगाया जाता है। ओह बेस्ट क्वालिटी का फल, बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट, बेस्ट क्वालिटी का हर चीज बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इसलिए पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड वो भगवान की सेवा में लगने चाहिए। उसे किया हुआ क्वालिटी चेक किया हुआ। यस, उनको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऐसे अगड़म पगड़म तगड़म लगेंगे, भगवान की सेवा भी सही से नहीं होगी। True that. तो भगवान की सेवा अगर अच्छे से होनी है तो अच्छे लोगों को ही सेवा में लगना चाहिए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सब अच्छे लोगों को बोलना चाहता हूँ, आइए, जुड़िए, भगवान की सेवा में लगिए, ताकि वो बेटर गाइड हो पाए, Yes. ना कि मिस गाइड हो पाए। यस, और लोगों को अच्छे से गाइड कर पाए। और जहां तक देखिए समझदार लोग, देखिए समझदार वही है जो जीवन के लक्ष्य को समझता है, जीवन की सच्चाई को समझता है, वो है समझदार। यस, तो समझदार आपको हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे तो ठीक है, लेकिन समझदार लोग मिलेंगे, मूर्ख नहीं मिलेंगे। यस, मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाता है जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक रनिंग अ रैट रेस। कैसे पहचाने कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है। दौड़ता हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता है। दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग 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 फॉर व्हाट? बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग। अच्छा, तो क्या करें? रन, यू ऑल्सो रन। रनिंग 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 करते करते जीवन बीत गया। तब लास्ट में सोच रहे यार इतना जीवन भर दौड़े क्यों? भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा? समझे ना? सो पर्पस जानना इसलिए जरूरी है, पर्पस जानना इसलिए जरूरी। दौड़ क्यों रहा हूं? वाई एम आई रनिंग? हमारे स्वामी जी, हमारे सोसाइटी के फाउंडर शिला प्रभुपाद जी बताते थे, डंकी एस इज वो बहुत हैवी लोड लेकर के चल रहा है अपने मालिक का। चल रहा है क्यों चल रहा है? क्योंकि गधे के आगे, आपने कभी पिक्चर भी देखी होगी, गधे के आगे ऐसे करके कैरेट लटका रहता है। और वही दिखे, और गधा सोचता है कि मुझे कैरेट मिलेगा, कैरेट मिलेगा, कैरेट मिलेगा। वो चलता जा रहा है, दिन के अंत में उसको कैरेट दे दी जाती है। फिर अगले दिन फिर उसके आगे ऐसे कैरेट लगा दी जाती है। दिन भर चलता रहता है, फिर कैरेट मिलती है। और उसके विपरीत घोड़े के आगे बगल लगल ऐसे लगा दी जाती है। हाँ, तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो कैरेट और घास उसको दी जा रही है, अगर वो देखें तो इस प्रकृति में बहुत जगह पर अवेलेबल है। तो उसको बोझा ढोकर के ही घास लेने का क्यों चार चढ़ा हुआ है? क्योंकि उसको ऐसा ट्रेन कर दिया गया है कि ये घास तुमको तभी मिलेगी जब तुम बोझा ढोगे। उसको अगल बगल जगह की घास नहीं दिख रही है, नहीं दिख। अब देखिए सोसाइटी में कई बार लोग हमसे पूछते हैं, अच्छा आपने अब सब कुछ छोड़ दिया, आपका खाना कैसे होगा, रहना कैसे होगा, कैसे क्या होगा? मैं प्रश्न पूछता हूं उनसे, हाथी दिन में कितना खाता है? 40 टन 50 टन खा जाता है। कौन दे रहा है उसको? कौन सी डिग्री है उसके पास? एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एयर इंडिया में जॉब किया है, क्या किया है? कौन सा एमटेक बीटेक पीएचडी क्या है? ठाकुर जी दे रहे हैं ना। इट्स अ कॉमन सेंस। दैट इज व्हाई आवर स्वामी जी यूज्ड टू से कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन फॉर एवरीवन। कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं रह गया यार, क्या मतलब क्या बात करी जाए? ये तो देखिए, मैं कुछ शास्त्र की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं हम। अरे भैया, जिसने जो चींटी को भी दे रहे हैं, हाथी को भी दे रहे हैं, हमें नहीं देंगे? जो भगवान को गाली देता है, एथिस्ट है, उसको भी भगवान दे रहे हैं, हमें नहीं देंगे? हमें क्यों नहीं देंगे? हमें तो जरूर देंगे। ये विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। यस सर, आप एक एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं, तो वो
एक पल जानना चाहेंगे जब आपके मन में आया कि अब ये छोड़ना है और मंक बनना है? देखिए, इसमें छोड़ने की कोई बात नहीं है, छोड़ना जरूरी नहीं है, जोड़ना जरूरी है। तो हमने छोड़ा कुछ नहीं है, जोड़ दिया है। यस, जो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, जो जॉब लिया, जो प्रोफेशन में मैंने जो भी नॉलेज गेन किया, जो भी ज्ञान अर्जित किया, उसको अध्यात्म के ज्ञान से जोड़ दिया है। उस ज्ञान को मैंने अपने आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति में जोड़ दिया है। तो जोड़ना है हमें, कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे डिजायर्स का हम बात करें, देयर इज नो एंड ऑफ डिजायर्स। डिजायर्स को हम छोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बिकम डिजायरलेस, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर डिजायर्स। यस, तो जहां तक बात रही इंजीनियरिंग से इधर ये जो शिफ्ट हुआ, ये कई बार होता है एक आत्मबोध जिसको कहा जाता है। आत्मबोध, स्वयं के प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। यस, जिसको कहा जाता है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन में हर किसी को इस जर्नी से गुजरना पड़ता है। किसी को थोड़ा जल्दी गुजरना पड़ता है, कोई लेट से गुजरता है, कोई ठोकर खा के गुजरता है, कोई बहुत ज्यादा ठोकर खा के, लेकिन सबको गुजरना पड़ता है। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। एग्जैक्टली। सो वो मेरे जीवन में 2010 से शुरू हो गई। अच्छा। जब शुरू किया, भगवत गीता मुझे मिली 2010 में पहली बार। तो भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, तो मैंने पढ़ना शुरू किया तो लगा कि हाँ, एक जर्नी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो उस जर्नी में मुझे कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते गए। कई सारी जीवन की समस्याएं हैं जिनको हम टालते रहते हैं। यस, जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रनिंग फास्ट। इनको हम इग्नोर करते हैं या प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बट वो बहुत जेन्युइन कंसर्न्स और जेन्युइन चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ के, तो उनके बारे में सोचना जरूरी होता है। तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज लाइक थिंकिंग अबाउट दोज चैलेंजेस, थिंकिंग अबाउट दोज शॉर्टकमिंग्स, हाउ आई कैन बिकम अ मोर बेटर पर्सन इन माई लाइफ। अभी जो मैं जीवन दे रहा हूं, इस जीवन की क्वालिटी को और कैसे अच्छा किया जाए। तो बड़ी चीज को अगर शॉर्ट में करें तो जीवन की क्वालिटी को कहीं ना कहीं मैं भी अच्छा करना चाह रहा था। तो कई सारे प्रश्न थे उस क्वालिटी से रिलेटेड। उन प्रश्नों के उत्तर मुझे भगवत गीता में मिले। अच्छा। साथ ही साथ जब मैं इस्कॉन के डिवोटीज से एसोसिएट हुआ, एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट, जब मैं एसोसिएट हुआ इन ऐसे डिवोटीज से जिनकी क्वालिटी लाइफ की ऑलरेडी अच्छी है और वो भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। देखिए, विलिंगनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाह क्या रहे हैं? कोई लोग होते हैं, अरे यार सब चंगा सी, मतलब ठीक है यार, जैसा भी है लाइफ, आई एम गुड इन माई लाइफ। मतलब विलिंगनेस ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है बिल्कुल कि चल रहा है तो चल रहा है तो चलने दो यार, बस ठीक है चलने दो बस। तो ये ऐसे चलता नहीं है जीवन में। ऐसे चलते चलते व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फिर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, फिर घूम फिर के हमारे पास ही आना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, और जो मैं अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करना चाह रहा हूँ वो मुझे एसोसिएशन से, भगवत गीता के माध्यम से मुझे बहुत अच्छे से पता लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना लोग, जो मेरी लाइफ की क्वालिटी में चेंजेस आए हैं, इंप्रूवमेंट आए हैं, क्यों ना दूसरों की लाइफ में की भी क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट लाया जाए। लेट अस ऐड सम वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। लोगों के जीवन में उस वैल्यू को ऐड किया जाए। तो फिर सब हुआ कि चलो आई मस्ट बिकम अ स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता, देन आई मस्ट बिकम अ टीचर ऑफ भगवत गीता। पढ़ाना भी तो पड़ेगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टीचर लर्न्स ट्वाइस। टीचर एक बार खुद पढ़ते समय सीखता है, पढ़ाते समय भी सीखता है। तो जीवन में वो सीखना सिखाना, इससे जीवन की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। नाउ ऑल्सो एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ। हर दिन मैं क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा हूँ 1%, 0.1%, 0.2%, धीमे 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 क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। और क्वालिटी इंप्रूव होने का मतलब है भगवान की ओर निकट जा रहे हैं, भगवान की ओर निकट जा रहे हैं। तो क्वालिटी इंप्रूव करना, और फिर धीमे धीमे मैंने भगवत गीता कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस ओनर्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स को फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरा एक इनिशिएटिव भी है जिसका नाम है मंक स्कूल। अच्छा। मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ, मंक स्कूल। सो उसको भी आप सब इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जाकर के, जिसमें हम कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स करते हैं। मेरा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्ट ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। अच्छा। स्पेसिफिकली फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स।
उनके लिए मैं करता हूँ। तो उसमें बहुत ही अच्छे कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करना है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंसेस, करियर ग्रोथ, इसमें भगवत गीता को कैसे इंप्लीमेंट करें। सो उससे हमत है। भगवत गीता एक्चुअली मैनुअल फॉर मैनकाइंड है। ये मैनुअल है जिसमें हर चीज का सोल्यूशन दिया गया है। यस, तो इसीलिए जब भगवत गीता मैंने पढ़ा, जब मेरी लाइफ में समस्याओं का समाधान मुझे दिखा, तब मैंने कहा क्यों ना लोगों को भी इस समाधान के बारे में बताया जाए। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट, जिसको कहा जाता है ना इंस्टिंक्ट, वो जब वहां से आया तो यहाँ से आया। और फिर देयर इज ऑफ कोर्स अ डिवाइन अरेंजमेंट, जिसके थ्रू आगे रास्ता बनता गया। भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, तो इस मार्ग पर आगे जुड़ते चले गए। यस। 3 इडियट मूवी कभी आपने देखा है? हाँ, मैं तो उस समय कॉलेज में ही था। अच्छा। 3 इडियट कब आई है? उसमें 2000 मेरे ख्याल से 10-8, हाँ, तो उस समय स्कूल या कॉलेज में रहा हूँ। स्कूल कॉलेज में रहे होंगे। सो 3 इडियट मूवी में दिखाया इंजीनियर्स के लाइफ के बारे में। फिर सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग के बाद बॉलीवुड में, ज्यादातर इंजीनियरिंग के बाद लोग मंक बन रहे हैं। इंजीनियरिंग में ऐसा क्या लफड़ा होता है कि इंजीनियर्स ही सही जगह पहुंच जाते हैं? नहीं, इंजीनियर थोड़ा क्या होते हैं ना, डेयर डेविल्स होते हैं। डेयरिंग होते हैं। मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी भगवत गीता पढ़ाता हूँ, वो भी मेरे काउंसलिंग में है। साथ ही साथ कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं काउंसलिंग में, जो कि हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, बीकॉम से, इन सब से अपने बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज गैप। मतलब मैं फ्रीक्वेंसी मैच कर पाता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ। इंजीनियरिंग स्टूडेंट लाइक यार करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है, दे आर ओपन, चलते हैं ना, देखते हैं क्या होता है, ओपन टू टेक रिस्क। हाँ, चल यार देखते हैं क्या होता है। मतलब आपको हर चीज को, जैसे होता है ना इंजीनियर्स में ये भी होता है, ट्राई करते हैं, करके देखते हैं होता क्या है। दिल के सुनते हैं, दिल की सुनते हैं और करके देखते हैं, फिर क्या कहता है दिल। कभी कभी आधे में इंजीनियरिंग छोड़ भी देते हैं। हाँ, ऐसे कई लोग होते हैं छोड़ और बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं। सक्सेसफुल भी होते हैं। मैं कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स से मिला, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स से मिला, जो कि ड्रॉप आउट्स। तो इंजीनियर्स का बेसिकली जो आपने पूछा ना, इंजीनियर्स क्या होते हैं, थोड़ा डेयर डेविल्स टाइप के होते हैं, करके देखते हैं यार क्या होता है, थोड़ा ओपन माइंडेड, इतना क्रिटिकल नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर के। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, फिलोसफी के स्टूडेंट्स को, और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, मतलब ये है तो फिर ऐसा क्यों। इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब साइंस बैकग्राउंड से तो होते हैं, उनको अगर प्रूफ दिख गया, करके देखा, असर दिखा, आई एम इनटू दिस। मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं, भैया के बच्चे 2 हैं, अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं, बढ़िया मस्त। सो उनको अल्टीमेटली बनना है आईएएस। वो कहते हैं आईएएस तो हम बन ही जाएंगे, प्रॉब्लम इंजीनियरिंग में है, पहले इसे क्लियर करना है। और वो भी जेई एडवांस्ड। बहुत बढ़िया, मेरी They say it's the hardest, so ये कर लिया तो आईएएस बनना इजी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपका टर्निंग पॉइंट जो था एक्चुअल वाला, कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में गए, सो किसी की कोई ऐसी बात जो लग गई, वो कोई भी हो सकता है, माता पिता, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, या किसी को देख के कि यार ये कर रहा है यार, बहुत अच्छी लाइफ है। नहीं, क्या होता है टर्निंग पॉइंट, देखिए मैंने जैसे बताया, मैं एक छोटे से शहर से आया, लखनऊ से। तो लखनऊ से जब आया, छोटे से शहर से, तो एकदम से बड़े शहर में आया, दिल्ली में। दिल्ली की चकाचौंध, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, फोकस, कई सारी चीजें। और इंजीनियरिंग लाइफ, हॉस्टल लाइफ, इट्स लाइक ओपन। पहले मैं घर में रहता था, सबसे छोटा बेटा, और मतलब मामाज बॉय। अब यहाँ पर आ गए हैं, पॉकेट मनी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, यू हैव फ्री होल्ड ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, टाइम। तो मतलब फिर शुरू होता है एक्सप्लोर करना। और फिर एक्सप्लोर करने के चक्कर में कैसे कैसे कहाँ बह गए समझ में नहीं आता है। फिर एक लाइफ में एक वो पॉइंट आता है ना कि मतलब क्या मैं यही करने आया था यहाँ पर? क्या मेरी मम्मी मुझे इतना संघर्ष करके इसलिए पढ़ा रही हैं? क्या मैं इसलिए आया था? तो थोड़ा फिर अंदर जाना शुरू करते हैं। फिर अंदर जाना मैंने शुरू किया, अच्छा मतलब क्या मैं ये करने आया था। उसी समय पर भगवत गीता भी मिलती है। इस तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है जब हम लाइफ के बारे में थोड़ा सीरियस होते हैं। जब सीरियस होते हैं, सोचने लगते हैं कि भैया हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है। हम किस गली जा रहे हैं, एटलीस्ट उसको देखें तो, क्या मैं ये करने आया था यहाँ पर?
फिर धीमे धीमे लाइफ के कुछ, जीवन के कुछ राज खुलते हैं। ऐसे अर्जुन को ही देखिए आप भगवत गीता में, मैं रिलेट कर पाता हूँ अर्जुन के साथ अपने आप को। अर्जुन लाइफ की सिचुएशन में परप्लेक्स्ड, ही इज परप्लेक्स्ड, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड। मैं युद्ध लड़ने ही क्यों आया हूँ? क्या मैं अपने स्वजनों से युद्ध लड़ने आया हूँ? क्या करने क्या आया हूँ? इन स्वजनों को मार करके मुझे क्या मिलेगा? ऐसे राज्य को भोग करके मैं करूंगा क्या? क्या करने के लिए आप मुझको बोल, क्या कर, मतलब कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। यस, तो ऐसी सिचुएशन जब लाइफ में आती है ना, और इस समय पर जब भगवत गीता मिल जाती है तो व्यक्ति रिलेट कर पाता है। मैंने तो रिलेट किया अपने आप को अर्जुन के साथ, इसलिए बोलते हैं आज का अर्जुन। हम सब आज का अर्जुन है। हम सब अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस में हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका वर्क हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, कहीं ना हेल्थ हो, हम कहीं ना कहीं पर इन परप्लेक्स सिचुएशंस में रहते हैं। इन जगह पर भगवत गीता बहुत हेल्प करती है। और इन सब चीजों को बताने का मतलब आप सबको ये नहीं है कि भगवत गीता पढ़ोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन ने भगवत गीता सुनी, वो भगवत गीता सुनने के बाद ऐसे नहीं बने, ही बिकेम अ वॉरियर, ही वॉन द वॉर। उन्होंने युद्ध को जीता। यस, तो एक अगर अपनी लाइफ में आपको एक वॉरियर बनना है, विनर बनना है, फ्रॉम एक्सट्रीम नेगेटिविटी टू एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आना है, उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है। और ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। मुझे लगता है कि भगवत गीता बहुतों की लाइफ को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। सो भगवत गीता कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें और कैसे करें? भगवत गीता आज से शुरू करें। जब से आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तब से शुरू करें। अगर आपके पास नहीं है तो ऑर्डर करें इसको। रुपेश जी आपके घर पे भगवत गीता पहुंचाएंगे। ठीक है रुपेश जी? बिल्कुल। यस। तो आपके घर पे तो कहाँ से शुरू, कब से शुरू करें? अभी से शुरू करें। काल करे सो आजकल, आज करे सो अब, पल में बाढ़ आ जाएगी, बहुरी करेगा कब? आजकल बहुत बाढ़ आ रही है। चले नहीं हो सकते। तो इसलिए आज से शुरू करें। कैसे शुरू करें? बहुत आसान है। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए कि भगवत गीता में बताया क्या गया है, जिससे आपको पता लग जाएगा भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, आपको मैं रेकमेंड करूंगा भगवत गीता एज इट इज एडिशन, भगवत गीता यथारूप एडिशन, जो यहाँ पर आपको सामने भी दिख रहा है। आपको किसी भी इस्कॉन मंदिर में मिल जाएगा। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेड एडिशन ऑफ भगवत गीता। व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी रीडर फ्रेंडली, बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, ऐसे रीडर फ्रेंडली। आपको एक एक श्लोक, संस्कृत में श्लोक लिखा है, उसका ट्रांसलेशन लिखा है वर्ड बाय वर्ड, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पर्पट लिखा है, जो कि बताता है कि इस श्लोक का क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, क्या है इसका संबंध क्या है हमारे जीवन से। तो बहुत ही अच्छे से हमारे स्वामी जी ने डीप रिसर्च है और इसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इवन वर्ल्ड के फेमस एकेडमिशियंस ने इसको रेकमेंड किया है। बड़े बड़े एकेडमिशियंस, फिलोसोफर्स इसको पढ़ते हैं और रेकमेंड करते हैं। तो कब पढ़ें? अभी से पढ़ें। कैसे पढ़ें? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लें, उसके बाद चैप्टर 1 श्लोका नंबर 1 से शुरू करें। इसमें टोटल 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकास। 700 श्लोक देखिए, हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं। डेली अगर 2 श्लोक पढ़ेंगे तो एक साल में आपकी भगवत गीता कंप्लीट। 2 श्लोकास अ डे कीप्स नेगेटिविटीज अवे, कीप्स डिप्रेशन अवे, कीप्स एंजाइटी अवे, एंड इट्स गारंटी। 2 श्लोक पढ़िए। 2 श्लोक पढ़ने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। क्या हम अपने जीवन के लिए इतने सीरियस नहीं है कि हम 5 से 10 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। प्रश्न है मेरा आप सब, सीरियस बहुत बड़ा प्रश्न है ये। क्या हमारे जीवन में हमारे लिए, अपने लिए 10 मिनट का समय नहीं है? हमारे पास वाइफ के लिए समय है, बच्चे के लिए समय है, पॉडकास्ट के लिए समय क्या हमारे पास अपने लिए समय नहीं है? ताकि हम अपनी हर चीज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपका वाइफ के साथ संबंध, उस क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। आपके पॉडकास्ट की क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। आप अपने बच्चे की क्वालिटी को इम्प्रूव कर, आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। 10 मिनट दीजिए। 2 श्लोक अगर डेली पढ़ते हैं, एक साल में भगवत गीता 700 श्लोक कंप्लीट। और जीवन में अभी 30-40 साल अगर और जिए, 30-40 बार अगर भगवत गीता पढ़ लिया, मिरेकल, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार, लोग कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। अरे इसी जीवन में चमत्कार दिखेगा। तो बार बार पढ़ने का क्या इसमें लॉजिक है? क्या एक बार में समझना मुश्किल है या फिर बार बार पढ़ने का कोई महात्म्य है?
नहीं, जो चीज अच्छी होती है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। अब लोग क्यों मूवी देखते रहते हैं बार बार, 3 इडियट 10 बार देख चुके, 15 बार 20 बार, अरे अच्छा लगता है, उसमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ यादें उससे, कुछ जीवन में सीखने को मिलता है, तो बार बार सुनते रहिए। और कोई नुकसान भी नहीं है ना कि ज्यादा गीता पढ़ने डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई। नहीं, जैसे ये कुर्ता में आ जाएगा। ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद है, मैंने बार बार पहना, बार बार पहनते धुल के पहना, लेकिन पहना बार बार। पहनते बार बार। तो जैसे समय का हो गया, लेकिन क्या इसके लिए शुद्धता, कितनी शुद्धता जरूरी है? कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, जैसे अभी यहाँ बैठे ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर पालथी मारकर जमीन पर बैठकर, या मंदिर में ही पढ़ना है? देखिए, प्यास लगी है, पानी किसी भी तरीके से पीजिए, प्यास बुझेगी। लेकिन फिर बोला जाता है भैया बैठ के पियो, इंसानों की तरह पियो। चलते चलते कहीं भी पी रहे हैं, कोई भी पानी पी लिया तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी, वायरस चला जाएगा। प्यूरिफाइड पानी पियो, फिर उसमें कंडीशंस आ जाती है ना। पानी, प्यास लगी, आप किसी भी स्थिति में पिएंगे आपकी प्यास बुझेगी, लेकिन लॉन्ग रन में हो सकता है वो आपको सही से इम्पैक्ट ना करे, सही से रिजल्ट ना दे। तो इसलिए गीता पढ़ने का तरीका बताया कि सुबह सुबह पढ़िए फ्रेश माइंड से, सत्वगुण का समय रहता है, सुबह से उठ जाइए, स्नान करके बढ़िया पढ़िए, भगवान को प्रणाम करके, भगवान मैं आपको समझना चाह रहा हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए आपको समझ पाऊँ। बहुत सिंपल सा है, पढ़िए उसको, भगवद गीता को बैठ कर 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक पढ़िए। अच्छा, पढ़ना पूरी संस्कृत थोड़ा टूटा फूटा सा आता है, रामा रामो रामो रामा 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 अभी तक क्लियर, पट्टी पढ़ता पठंती पढ़ती पढ़ता पढ़ा, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। पठति पठत पठंती पठति पठत पठत पठामी पठावा पठामा, है ना, ये हम लोग को याद कराया गया था। तो यूपी बोर्ड से क्या आप भी? मैं भी यूपी बोर्ड से ही हूँ। सो संस्कृत टूटा फूटा जैसा पढ़ने आया, ठीक है, आप ट्रांसलेशन पढ़िए हिंदी में, इंग्लिश में, उसके बाद जो तात्पर्य लिखा उसको पढ़िए। उसको जीवन में जब आप सुबह पढ़ लेंगे तो आपके दिन भर वो माइंड में घूमेगा। अच्छा, ये तो है। पढ़ा था, तो जीवन में वो श्लोक आपको गाइड करेंगे, यार इस तरीके से, ये देखो यहाँ से मुझे मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। लोग आजकल कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं। भगवत गीता ज्ञान का खजाना है, यहाँ से हमें ज्ञान ले। 5000 साल पहले भी उतना ही प्रैक्टिकल था जितना आज प्रैक्टिकल है, युगों युगों तक उतना ही प्रैक्टिकल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किसने बोला है? योगेश्वर भगवान श्री भगवान वाच, भगवान के द्वारा बोली। भगवान कौन है? इस मशीन के मैन्युफैक्चरर है। सिंपल भाषा में अगर बात करें, इस मशीन के मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरर को सब पता है कहाँ कौन सा पेज ढीला होगा, कहाँ कौन सा रेंच लगाओ तो उससे मशीन ठीक हो जाएगी, कौन सी सर्विस स्टेशन में लेके जाना है, ऑथराइज सर्विस स्टेशन कौन सा है, इसीलिए मैनुअल भेजा है, इसीलिए मैनुअल भेज दिया है साथ। इसको पढ़ते रहो, मशीन को सही से चलाते रहो। तो ये तो भगवत गीता है। एक है श्रीमद् भागवतम, तो उन दोनों में क्या फर्क है? श्रीमद् भगवत गीता है बैचलर्स डिग्री, अच्छा, भागवतम है मास्टर्स डिग्री। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने 40 से 45 मिनट के कॉन्वर्सेशन में अर्जुन को जीवन के सिद्धांत बताए हैं, प्रिंसिपल बताए हैं। ठीक है, ऐसे जीवन को जी, ये इन प्रिंसिपल को अपनाओ, ठीक है कि नहीं। जैसे आपको देखो टॉलरेंस का प्रिंसिपल बताया भगवान ने, टॉलरेंस का प्रिंसिपल बताया। क्या बताया कि जैसे शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायना अनित्य स्ताम प्रतीक्षस्व भारता। क्या करो जी, जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, वैसे हानि है, लाभ है, जय है, पराजय है। जैसे सर्दी आई है चली जाएगी, गर्मी आएगी, इसी तरीके से हानि आया चली जाएगी, लाभ है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए क्या करो, ताम स्थितिक्षस्व भारता, इसको क्या करो, टॉलरेट करो। आगमा अपायना अनित्यस, आया है चला जाएगा क्योंकि अनित्य है, ये सिद्धांत प्रिंसिपल बता दिया। इसलिए क्या करो, टॉलरेट कर लो जी। अब गर्मी होती तो टॉलरेट करते हैं ना, टॉलरेट कर लेते हैं, अरे हाय गर्मी नहीं होगा पॉडकास्ट, जॉब बंद करो, सब बंद करो, सब नौकरी से निकाल दो, इससे सब बिजनेस खत्म। गर्मी होती है, हम क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। उस हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं। गर्मी है तो एसी लगा लो, ठंडी है तो हीटर लगा लो, व्यवस्था करते हैं, हम टॉलरेट करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो जीवन की कठिनाइयों में हम क्यों इतना पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते, ओहो मेरा जीवन तो अब समाप्त ही हो गया, कुछ नहीं बचा जीवन में, लाइफ इज एंड। भगवान ने प्रिंसिपल बता दिया गीता में। अब इस प्रिंसिपल को जिन लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है, अब इस प्रिंसिपल को अपनाने वाले लोग भी तो हमें कुछ दिखने चाहिए, रोल मॉडल्स जिन्होंने जीवन में अपनाया हो, सफलता प्राप्त करी हो।
तो ऐसे रोल मॉडल्स की कहानियां आ जाती हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। Yes. जैसे प्रहलाद महाराज ने इन सब प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाया। बाय द वे, आप सब ने नरसिंह अवतार मूवी देखा है क्या? नहीं, मूवी नहीं देखना है, आईडी को दिखाना है। ओहो, अब तो नेटफ्लिक्स पर भी आ गई, आप सब लोग देख। बट अभी भी पीवीआर सिनेमाज में लगी हुई है, शायद आप सब जाके देखिएगा। और बहुत मतलब उसमें प्रहलाद महाराज का डेडिकेशन, इन प्रिंसिपल्स को कैसे उन्होंने जीवन में अपनाया। टॉलरेंस, जैसे हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अपने खुद के पिताजी को टॉलरेट कर रहा है बेटा। तो इन प्रिंसिपल्स को रोल मॉडल जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया, जिन्होंने उस भक्ति मार्ग को करके अपने जीवन को सिद्ध किया, वो रोल मॉडल्स की कहानी है श्रीमद् भागवत महापुराण। उनकी केस स्टडी, उनकी लाइफ हिस्ट्री, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में है। नारद मुनि, व्यासदेव, परीक्षित महाराज, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, है ना नहीं, और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु, जिनके नाम पर पृथ्वी पड़ी है, पृथु महाराज, भरत महाराज, जिनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा है। यस, इन सब की डिटेल में उसमें वर्णन आता है। लाइफ हिस्ट्री, जिनसे आप सीख पाएंगे कि इन प्रिंसिपल्स को जीवन में इन्होंने उतारा और सक्सेस को प्राप्त किया। दैट मीन्स इट इज प्रैक्टिकल। आई कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस वे। वो तरीके बताते हैं उसमें, इस तरीके से अपनाओ। जैसे प्रहलाद महाराज क्या है? एक ऐसा बालक जिसके घर में सारी नेगेटिव सिचुएशंस हैं। उन नेगेटिव सिचुएशंस में भी कैसे आप भगवान को याद कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, दुख में याद नहीं आता है, इतना कष्ट जब आ जाता है तो, या फिर कई लोग बोलते हैं सुख में याद नहीं आता, सुख में भूल जाते हैं। दुख में हकीकत तो यही है कि सुख में भूलते हैं भगवान को, क्योंकि दुख में तो हम बार बार जाके उनके आगे रोते हैं। कई लोग कष्ट में ही भूल जाते हैं, बोलते हैं मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ आपने क्यों किया, खुट्टी। है ना। तो उसमें बताया गया कैसे दुख में सुख में दोनों में प्रहलाद महाराज ने कैसे भगवान को याद। तो प्रैक्टिकल वो बताएंगे उसमें भागवत महापुराण में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरा बताया गया, उनका जीवन परिचय पूरा बताया गया भागवतम के 10वें स्कंद में। उनके इस धरती पे अवतरण से लेकर के कैसे उनकी गोकुल की लीला, मथुरा की लीला, वृंदावन की लीला, उसके बाद द्वारका की लीला, फिर कैसे युद्ध में कैसे कितने असुरों को वध किया, कितनी 16,108 रानियों से विवाह किया, द्वारकाधीश की लीला, सारी लीला, फिर इस धरती से जाने की लीला, है ना नहीं, सारा उसमें जो है डिटेल में वर्णन किया गया। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो कि आज मैं रूपेश जी और मैडम जी के लिए लेकर के आया हूँ गिफ्ट दिल्ली से स्पेशल, और आज आप लोगों को मैं गिफ्ट भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे सच में उसके बारे में पता नहीं था। ये नाम इतने मिलते जुलते हैं कि मुझे लगता है लोगों तक यही नाम पहुंच पाता है। ऐसा लगता है कि कोई वो बोल रहा है इसी को और कोई ये बोल रहा है। अच्छा, कितना पुराना ये संबंध है श्री भगवत गीता जी से? किसका? हमारा, मतलब कब भगवत गीता कब आया हमारे सामने? वर्षों में आप पूछ रहे हैं? हाँ। अच्छा, नहीं, भगवत गीता तो देखिए, जैसे भगवान भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया जी। उसको सुन रहे थे, कौन सुना रहे थे? संजय। धृतराष्ट्र। संजय सुना रहे थे धृतराष्ट्र जी को, और उसको नोट किया जा रहा था महाभारत में, क्योंकि भगवत गीता महाभारत का ही एक सेक्शन है ना। तो महाभारत के उस सेक्शन में भगवत गीता को नोट किया जा रहा था। किसके द्वारा? व्यास देव जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। वहां से ये रिटन फॉर्म में आ गया। अब रिटन फॉर्म में जब आ गया, अब रिटन फॉर्म में आने के बाद ये ज्ञान जो ट्रांसफर हुआ वो गुरु शिष्य परंपरा से ट्रांसफर हुआ। जैसे व्यास देव जी के बाद उनके गुरु हुए, उनके शिष्य हुए, उनके शिष्य ने अपने शिष्य को सिखाया, अपने उनके शिष्य ने अपने शिष्य को सिखाया। ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये फिर ज्ञान नीचे आता चला गया। इसलिए आप भगवत गीता यथारूप एज इट इज खोलेंगे, इंट्रोडक्शन के जस्ट एक पेज पहले, नहीं, इंट्रोडक्शन फिनिश होता है चैप्टर 1 के जस्ट एक पेज पहले आपको पूरी गुरु शिष्य परंपरा दिखेगी। अच्छा, किस गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान भगवत गीता का आ रहा है। इसलिए इसका नाम रखा गया है एज इट इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा, द ओरिजिनल स्पीकर, हाउ इट इज कमिंग एज इट इज।
अच्छा, तो इसलिए इसे बोलते हैं भगवत गीता यथास्वरूप। एज इट इज, यथारूप, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि वही संदेश आ रहा है। देखिए, असली गुरु की पहचान यही होती है जो संदेश एज इट इज दे, विदाउट एनी एडिशन, विदाउट एनी सब्सट्रैक्शन। वही होते हैं असली गुरु। जैसे मैथमेटिक्स के असली अच्छे टीचर कौन माने जाएंगे? अब आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपकी बुक भी बहुत फेमस है, मैंने सुना 3 लाख से ज्यादा कॉपीज पूरे इंडिया में उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, सेल हो चुकी हैं, है ना? नहीं, सो असली इंग्लिश का टीचर कौन है? जो एज इट इज बताए, ग्रामर एज इट इज पढ़ाए। नहीं, ग्रामर में कुछ भी पढ़ाया दे रहा है। ग्रामर में एडजेक्टिव पढ़ा दिया, नहीं ग्रामर में एडजेक्टिव में नाउन पढ़ा दिया, नाउन में एडवर्ब पढ़ा दिया। क्या अगड़म पगड़म तगड़म टीचर है ना? नहीं, एज इट इज जो आपने अपने गुरु से सीखा वही एज इट इज आप अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, आपके गुरु ने अपने गुरु से सीखा। तो ये एक्चुअली में ज्ञान ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आता है। यस, और एज इट इज जो बताता है वही असली प्रामाणिक गुरु होता है। नो एडिशन, नो सब्सट्रैक्शन। जस्ट उसमें चीजें क्या ऐड हो जाती है, थोड़ी कंटेम्परेरी वर्ड की चीजें उसमें ऐड कर दी जाती, कंटेम्परेरी एग्जाम्पल्स, कंटेम्परेरी केस स्टडीज, वो भी ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं, एग्जाम्पल्स में। जैसे भगवद गीता में श्लोक सेम है, सारे जो 700 श्लोक हैं वो श्लोक एज इट इज हैं, नीचे का जो परपट है उसमें कंटेम्परेरी वर्ड की चीजें ऐड करी गई है। यस, जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उन सबको उसमें ऐड कर दिया गया, इस तरीके से बताया गया। अब आज जो है जेनजी के परपेक्ष में उसको बताया जाता है, जेनजी के परपेक्ष में हम लोग अब बताते हैं। यस, तो उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जेनजी के लिए क्या प्रैक्टिकल है, मिलेनियम्स के लिए क्या प्रैक्टिकल है, बेबी बूमर्स के लिए क्या प्रैक्टिकल है, ये सबको कैसे भगवद गीता के श्लोक को आप कैसे अपनाएंगे, जेनजी कैसे अपनाएगा, मिलेनियम कैसे अपनाएगा, बेबी बूमर कैसे अपनाए, उन सबको फिर वहां पर उस तरीके से। जेनजी अगर हम उनकी बात करें तो वो भक्ति मार्ग पर नहीं है ज्यादातर। पहले तो वो कंफ्यूज रहते हैं जो मुझे लगता है, तो उन्हें उनके लिए कितना जरूरी है गीता से ज्ञान लेना, और वो ऐसा क्या करे ताकि ये जो लाइफ की कंफ्यूजन है उससे बाहर निकल सके। जेनजी, सही कह रहे हैं। आजकल जेनजी के बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जेनजी को एम्पावर करने के लिए कई नेता भी इंडिया में भी, हमारे भारतवर्ष में भी कई लोग काम कर रहे हैं। तो जेनजी ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। यस, होना भी चाहिए, बिकॉज यंग जेनजी हैज अ पावर टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। इसीलिए कहा गया है कि जैसे बोला जाता है ना, टेक्नोलॉजी इज अ बून और कर्स। इसी प्रकार से जेनजी कैन बिकम अ बून फॉर द सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो बिकम अ कर्स फॉर द सोसाइटी। यस, इसीलिए भारत को केवल विकसित भारत नहीं बनाना है, सुविकसित भारत बनाना है। यस, भारत को केवल टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भारतवर्ष नहीं बनाना है, केवल मशीनों की क्वालिटी बढ़ाने वाला भारतवर्ष नहीं बढ़ाना है, इस जेनजी की क्वालिटी को बढ़ाने वाला भी भारतवर्ष बनाना है। ठीक है कि नहीं? जब इस जेनजी की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी का मतलब क्या, जब यही जेनजी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नहीं होगा, जब यही जेनजी अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेगा, किसी के भी बोले गए बहकावे में नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर भी तो एक रैशनल थिंकिंग पावर है। सो जेनजी को ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि यू ऑल्सो हैव अ रैशनल थिंकिंग पावर। और जेनजी का एक सबसे बड़ा विशेषता है क्या, वो सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछना कोई गलत काम नहीं है। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों की, वैदिक शास्त्रों की शुरुआत ही हुई है सवाल पूछने से। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे वेदांत सूत्र का सबसे पहला जो श्लोक है, सूत्र है, वो क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आपने जिज्ञासा करी जिससे ज्ञान आपके सामने आ रहा है। ब्रह्मा जी, द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, उन्होंने जिज्ञासा करी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे आने का पर्पस क्या है, तब उनको ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला। ठीक है कि अर्जुन ने जिज्ञासा करी, मैं क्यों यहाँ खड़ा हूं, मैं क्यों युद्ध लड़ने, व्हाट इज द पर्पस, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक है कि नहीं? सो स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान की शुरुआत ही होती है प्रश्नों के साथ, लेकिन ये प्रश्न जेन्युइन प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो जेनजी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जेनजी हर चीज पे प्रश्न उठाते हैं, क्या कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है,
दोनों ही गलत हैं तो सही कौन है? मतलब वो प्रश्न, उनके अंदर जिज्ञासा है, और उनकी इस जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को हमें मारना नहीं है। जैसे उनकी क्यूरियोसिटी को मारने लगेंगे वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएंगे। यस, ऐसा ही हुआ था 1960s में। मैं 1960 के दशक की बात कर रहा हूं, अमेरिका में। उस समय का यूथ, यंग अमेरिकन यूथ एक तरीके से सोसाइटी के बिल्कुल काउंटर कल्चर में चला गया था, काउंटर कल्चर फॉलो करने लगा था। क्यों? उस समय अमेरिका का युद्ध हो रहा था वियतनाम के साथ, वियतनाम वॉर, और वियतनाम में अमेरिका का बहुत लॉस हो रहा था। तो अमेरिका के जितने भी यंगस्टर्स थे, बॉयज एंड गर्ल्स, यंग, एजुकेटेड, फाइनेंशियली रिच, सबके लिए कंपलसरी कर दिया था कि सबको आर्मी में भर्ती होना है। तो उन यंगस्टर्स ने क्या किया? बोले अगर हम सही से रहेंगे तो हमें आर्मी में भेज दिया जाएगा, इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, काउंटर कल्चर, जैसा लोग करते हैं सभ्य लोग, हम उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे। लोग घरों में रहते हैं, कपड़े पहन के रहते हैं, हम पार्क में रहेंगे, नंगे रहेंगे, ड्रग्स लेंगे। अब जब जैसे ही कोई ड्रग्स लेगा उसको आर्मी में अलाउ होगा नहीं, डिफेंस में उसको अलाउ होगा नहीं। तो एक तरीके से वहां पर काउंटर कल्चर आ गया अमेरिका में, जिसको कहा गया हिप्पी कल्चर। अगर आप सबने सुना हो, हिप्पी कल्चर उसको कहा गया, ठीक है कि नहीं? वो हिप्पीज जो यंग हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे घर से हैं, समृद्ध, पैसे से समृद्ध परिवार से हैं, लेकिन उनके मन में प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि हम क्यों जाएं, हम क्यों इस युद्ध का हिस्सा बने? क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? क्या यही हम करने के लिए आए हैं? क्या हमारे जीवन में और कुछ बेहतर है करने के लिए? उनके मन में प्रश्न थे, और उन मन के प्रश्नों को ढूंढते ढूंढते उन्होंने कई उस समय के हिप्पीज ने प्रयास किया कि ईस्टर्न फिलॉसफी को जानना शुरू करें। ईस्टर्न फिलॉसफी मतलब हमारे भारतवर्ष की फिलॉसफी, गीता भागवत की फिलॉसफी, इसको उन्होंने जानने का प्रयास किया, ठीक है कि नहीं? इसीलिए उस जेनजी जो बिल्कुल अपने मार्ग से भटके हुए थे, यंग थे, एनर्जेटिक थे, समृद्ध थे, लेकिन गलत दिशा में चले गए थे। जब दिशा गलत हो जाती है तो दशा भी गलत हो जाती है। जब उनके जीवन की दिशा गलत हो गई तो दशा भी गलत हो गई। उसी समय पर हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद जी 1965 में पहुंचते हैं इसी गीता और भागवत के संदेश को लेकर के अमेरिका में। उन हिप्पीज के बीच में जो भगवत गीता और भागवत का संदेश बताते हैं उनको, और वो हिप्पीज इस गीता के संदेश को सुन के अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हिप्पीज से हैप्पीज बन जाते हैं, फ्रॉम हिप्पीज टू हैप्पीज। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भगवत गीता कर सकती है। तो जेनजी, प्रश्न पूछना कोई गलत नहीं है, आप प्रश्न पूछो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, हम आपके प्रश्नों से चिढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर से प्रश्न पूछो तो चिढ़ जाते हैं, है ना? नहीं, ऐसे कैसे तुम आप हमसे प्रश्न पूछिए, बढ़िया से पूछिए, है? और इसीलिए जेनजी आजकल ऐसा नहीं है क्लब में जा रहा है, बार में जा रहा है, दिस इज गुड, दिस इज राइट, दिस इज गुड नहीं, दिस इज राइट, बट वही जेनजी मंदिर भी आता है, उसके मन में जो जिज्ञासा है वो हमसे आकर के पूछता भी है। डेली में कम से कम 30 से 40 से 50 एवरेज स्टूडेंट से मिलता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, उनके जीवन की समस्याएं, जीवन के प्रश्न, उनके प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। यस, इस्कॉन संस्था तो खास करके बहुत फेमस है लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। यस, और हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, साथ साथ प्रसाद भी देते हैं, ताकि प्रश्न का जो उत्तर मिला वो डाइजेस्ट भी हो जाए। तो ये कहाँ पर आप देते हैं जवाब, कहाँ पर आप मिलते हैं बच्चों से? हम ऑफलाइन भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, 24/7 वी आर अवेलेबल इन द सर्विस। कौन है ये जेनजी? इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। हाँ, सर्विस ऑफ मैनकाइंड। प्रभु जी का प्रश्न है कौन है ये जेनजी? तो मैंने जैसे बताया, जेनजी वही हैं जो जीवन के कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। कभी राहुल गांधी जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास, कभी उनको लगता है कि हो सकता है कि मुझे जो है ट्रंप इन प्रश्नों का उत्तर दे दें, कभी सोचते हैं हो सकता है कि मुझे ब्रह्मोस मला बना के इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। लेकिन जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जब प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। यस, क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से अर्जुन भी जीवन में सेटिस्फाई हुए थे। ये वो उत्तर हैं तो जीवन की सच्ची मीनिंग आजकल के युवाओं को दे। तो जेन ज़ी की अगर हम बात करें, या फिर अगर मैं अपने बचपन में जाऊं, तो मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि मुझे हेडेक हुआ करता था, बट
अब बच्चों को हेडेक्स होते हैं, तो मुझे भी नहीं, बड़ों को तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस एंड नहीं, आई कैन एवरीथिंग, अंडरस्टैंड बोथ ऑफ यू, आप दोनों को क्यों हेडेक होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रेस है, ये या तो जैसे आपने कहा कि जब हम सवाल का जवाब देते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो सेटिस्फाइड हैं तो शांत है मन। मैंने ये नोटिस किया, कभी रूप को टेंशन होती है, बोलते बहुत हेडेक है, तो मैं बोलती हूँ चलिए बातें करते हैं, हम बातें करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, अब इस पे काम करेंगे तो हेडेक बिना दवा के ठीक होता है। बट वैसे अगर मैं बात करूँ इन जनरल, सिर दर्द हो रहा है, भाभी गोली है क्या, दे दो, खा लेती हूँ, तो ये चीज जो है वो दवा से ठीक करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से ढूंढना चाहिए कि जो आपके मन में सवाल है वो रखिए, आपको जो समझ सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है। सो एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमें जितना हम बात करेंगे, चर्चा, आजकल देखिए लोगों के फेसबुक पर हैं 5000 फ्रेंड, और जब दिल से कुछ बात करनी, किसी के साथ शेयर करनी, तो कोई सामने मिलता ही नहीं, कोई है ही, सुख दुख की बातें करने वाला कोई मिलता नहीं है। आजकल लोग AI गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। बोले इसमें खर्चा भी कम, टेंशन भी कम, जो बोलोगे वो मानेगी, मतलब इमोशंस भी मशीन कंट्रोल कर रही है। We heard a case, a boy committed suicide. Yes. After talking to ChatGPT. कितने सारे केस हो रहे हैं। ये तो केस आ गया और उन्होंने ChatGPT पे केस किया प्रॉपर कि आपके AI ने उसको उत्साहित किया कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, कर डालो। तो यही तो है, क्या करें, आजकल लोग एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, रैट रेस में हम इतना बिजी हो गए हैं, जीवन की भाग दौड़ में इतना बिजी हो गए, बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है, बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठने का समय नहीं है। जैसे आपने कहा गोली की जरूरत क्यों पड़ेगी जब हम साथ में बैठकर बताएं चलो क्या है क्या नहीं, वो साथ में बैठने से इमोशन, देखिए ये सब खेल अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन साइकेट्री के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं सारा, है ना, नहीं, न्यूरो साइंस के ऊपर, है ना, न्यूरोलॉजी के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा डोपामीन। डोपामीन नाम का एक जो कि हार्मोन्स होता है, जो हमारे अंदर रिलीज होता है, जो कि खुश रहने का, है ना, नहीं, खुश रहेगा व्यक्ति, डोपामीन रिलीज होता है। तो डोपामीन की कमी के कारण व्यक्ति को लगता है वो सर दर्द हो रहा है, डल है, लेजी सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। वही जब आप फिर जब जैसे रील शॉर्ट देखने लगेगा, एकदम उसमें डोपामीन आता है फास्ट, कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे फिर एक रील आता है। आजकल अटेंशन स्पैन कितना हो गया, 3 सेकंड हो गया। देखिए एक डॉल्फिन मछली का अटेंशन स्पैन है 7 सेकंड। मछली जो सबसे ज्यादा इधर उधर करती है, मछली से भी कम आजकल इंसानों का हो गया, डोपामीन के चक्कर में। डोपामीन चाहिए, डोपामीन की हैवी डोज चाहिए। हैवी डोज मतलब अभी उसकी कमी पूरी नहीं हो पा रही है, रील 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 रील। और वही जब व्यक्ति साथ में बैठ करके बात करता है, जितना डोपामीन उसके लिए आवश्यक है, उसके ब्रेन के लिए, साथ में बैठने से, बात करने से, गार्डनिंग करने से, कुकिंग करने से, कुछ कम्युनिटी सर्विस करने से, सेवा करने से डोपामीन अपने आप बैलेंस हो जाता है और हेल्दी अमाउंट ऑफ डोपामीन मिलता है। हमारे ब्रेन को हेल्दी अमाउंट ऑफ डोपामीन मिलता है। जिसके जो बहुत ज्यादा डल रहेगा, वो देखो इधर उधर गंदगी फेंका रहेगा, सफाई नहीं करेगा, और जो देखो सफाई करता रहे वो खुश रहता है। गुडनेस तो वो खुश रहेगा व्यक्ति, दूसरों को खुश रखेगा भी। ये सब छोटे छोटे सिंबल्स हैं, छोटे छोटे चीजें हैं, सिम्टम्स हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति के ब्रेन में हेल्दी डोपामीन रिलीज हो रहा है। ये सारे सिंबल्स हैं। तो ये सब आजकल के जेन जी को समझना चाहिए। ये थोड़ा सा फिलॉसफी की चीजें हैं, बट समझना चाहिए जेन जी को। जेन जी क्या है, उत्साहित हुआ जा रहा है, कहीं भी कुछ भी बोला जा रहा है वो उत्साहित हुआ जा रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, समझिए, यू हैव अ रैशनल थिंकिंग पावर, थिंक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। आप उसके ऊपर सोचिए, समझिए, प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, मिलिए, बैठिए, बात करिए, फिर जीवन में कुछ निष्कर्ष निकालिए। अच्छा, अर्जुन के डाउट्स और जेनजीज के डाउट्स में क्या सिमिलरिटी है? जेनजी को इसलिए बोलते हैं भगवगीता पढ़ तो लो भाई तुम,
तुम पढ़ोगे तुमको पक्का पता लग जाएगा तुम्हारे और अर्जुन के प्रश्नों में सिमिलैरिटीज हैं। यस, देखिए जेनजी की क्या बात करें, सबके जीवन में आती है समस्या, सबके जीवन में ये सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन को कहा जाता है परप्लेक्सिटीज। आजकल परप्लेक्सिटी एआई बहुत फेमस हो रहा है। परप्लेक्स सिचुएशन, परप्लेक्स मतलब क्या होता है मैडम बताएंगे? कंफ्यूज्ड एक होता है और परप्लेक्स्ड में इट्स लाइक वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी थर्ड डिग्री वाला। सो परप्लेक्स सिचुएशन में व्यक्ति जेनजी भी है, मिलेनियल भी है, बेबी बूमर भी है, सब परप्लेक्स होते हैं अपनी लाइफ की किसी ना किसी सिचुएशन में। पीला कुर्ता पहनूं, हरा कुर्ता पहनूं, दंत कांति से करूं या कोलगेट से करूं, किधर बैठूं उधर, कोई मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा हूं मैं, कोई मतलब क्या है, तो परप्लेक्स रहता है हमेशा। समझ पा रहे हैं ना? Nowadays people are stressed, depressed, yet well dressed. Yet well dressed, true. अंदर से स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, परप्लेक्स है, लेकिन वेल ड्रेस, स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। बाहर से चेहरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, अंदर जो है दिल उसका टूटा हुआ है ना। यही सिचुएशन अर्जुन की भी थी। अर्जुन बाहर से तो वॉरियर है, लेकिन अंदर से परप्लेक्स सिचुएशन में है। वो नहीं समझ पा रहे व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। बताइए यूथ कंफ्यूज है कि नहीं आज का? बताइए जेनजी कंफ्यूज है कि नहीं आज का? वो जीवन में गाइडेंस चाहता है, वो जीवन में चाहता है कि कोई उसे गाइड करे। यस, और लोगों को फेथ नहीं आ पा रहा है कि किससे गाइडेंस लें, किससे गाइडेंस ले। ये कांग्रेस सबसे से बड़ा गाइडेंस क्वेश्चन ले है। तो सोचता है बीजेपी धोखा दे रहा है, बीजेपी से गाइडेंस ले तो मैं अगर 5 मिनट ट्विटर खोल लूं एक्स, उस पर मतलब वो कांग्रेस वाला बीजेपी को, बीजेपी वाला कांग्रेस, दोनों मिलके आपको, मतलब ये चल क्या रहा है। व्यक्ति उसमें 5 मिनट में कंफ्यूज हो जाएगा, यार मुझे वोट डालने नहीं जाना है भाई, बड़ा झमेला है इधर तो। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मुझे लगता है कि जो चीज आपके पास होती है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। अभी बीजेपी है तो बीजेपी की बुराई करते हैं, जब भी कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस की बुराई करेंगे, ये होता आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है हम परप्लेक्स सिचुएशन में हैं। आपने पूछा था ना सिमिलैरिटी क्या है, वी आर ऑल्सो इन अ परप्लेक्स सिचुएशन, Arjuna was also in a perplexed situation. That is why we all need a guidance of Guru. A guidance of Guru in the form of Krishna. और Krishna in the form of Guru. कृष्ण कौन है? गुरु कौन है? कृष्ण के ही रिप्रेजेंटेटिव है। प्रामाणिक गुरु की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑथराइज गुरु, जैसे मैंने बताया गुरु शिष्य परंपरा में जो आते हैं, ऐसे गुरु की जीवन में आवश्यकता है। और वो जेनजी को भी आवश्यकता है, हमें भी आवश्यकता है, अर्जुन को भी आवश्यकता थी। चाहे हम जितना दिखाएं, ओ आई डोंट नीड, आई कैन लिव माय लाइफ इन माय ओन वे, माय वे इज हाईवे, पर हाईवे पे जाके एक्सीडेंट करता है वो, तब उसको पता लगता है ओ माय वे इज नॉट हाईवे, आई आल्सो नीड अ ट्रेनर कोच। देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, अगर आपको गली क्रिकेट खेलना है, जीवन भर गली क्रिकेट ही खेलना है अगर, तो खेलते रहो, किसी कोच की, किसी गाइड की, किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। और धोनी बनना है तो फिर कोच चाहिए, और आजकल के जेनजी के कोहली बनना है तो कोच चाहिए। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता। इफ यू वांट टू मेक द स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ अ बेटर स्टैंडर्ड, देन यू नीड अ गुरु, यू नीड अ कोच। अदरवाइज गली क्रिकेट में वो स्टैंडर्ड नहीं है, वही नॉर्मल स्टैंडर्ड में आप खेलते रहिए। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड हाई करना है तो आपको गुरु की, कोच की और गाइड की आवश्यकता जरूर है। और खास बात यह है कि जैसे कि मैंने धोनी के बारे में बोला कि धोनी का कोच में भी बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं था, लेकिन उनकी गाइडेंस इतनी इंपॉर्टेंट थी जिससे धोनी बने। यस, गुरु इज नॉट अ किंग, गुरु इज अ किंग मेकर। चाणक्य was not the king, Chanakya was the king maker. Guru Brihaspati was not the king, Guru Brihaspati was the king maker. Yes, Guru Vasisht was not the king, he was the king maker. That is the role of a guru, a brahmana in the society. Brahmanas are called as the head of the society. Without head you cannot imagine a body. Yes, that is why they are called as the head of the state, head of the society. They guide the whole body in such a way so that we can achieve the goal of our life. ये हमेशा से रहा है। आज के टाइम पे देखो ना, अलग सर PW के, उन्होंने खुद इंजीनियरिंग नहीं की, शायद एक आध बार फेल भी हुए,
बट कितने इंजीनियर्स हर साल देते हैं। किंग मेकर है कि नहीं? True. ये बहुत जरूरी है। सो गुरु और शिष्य के बीच अगर गीता से कोई श्लोक लेना हो तो आप कौन सा श्लोक देंगे? देखिए, बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते भी हैं, गुरु और शिष्य का जो संबंध है बहुत ही, दिस इज अ वेरी सेक्रेड रिलेशनशिप। सेक्रेड मतलब पवित्र, है ना? नहीं, बहुत पवित्र संबंध है। गुरु को जस्ट आप ऐसा चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक बात बताई, प्रश्न पूछिए आप, बट नॉट इज अ चैलेंजिंग वे। सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए जैसे ही आप प्रश्न पूछेंगे, आपने गुरु शिष्य का वो जो सैंक्टिटी एंड द प्योरिटी ऑफ द रिलेशनशिप यू हैव ब्रोकन। यस, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब तक उपदेश नहीं दिया जब तक अर्जुन ने अपने आप को शिष्य और कृष्ण को अपना गुरु नहीं मान लिया। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं अपने आप को शिष्य मान रहा हूं, आपको अपना गुरु मान रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। नाउ यू गाइड मी एंड यू इंस्ट्रक्ट मी। देन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देना शुरू किया। अध्याय 1 में भगवान ने एक भी श्लोक नहीं बोला है। क्या अच्छा, भगवान अर्जुन केवल अपनी सिचुएशन बता रहे हैं एज अ फ्रेंड, क्योंकि कौन है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बुआ के बेटे हैं ना, इट्स लाइक नेफ्यूज, है ना? नहीं, तो दोनों तो भाई भाई ही है, मित्रता है, मित्र का व्यवहार है। तो एज अ फ्रेंड अर्जुन अपनी बातें बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। उत्तर जब तक नहीं दिया तब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं अपने आप को अपना शिष्य और आपको अपना गुरु मानता हूं, अब मुझे आप इंस्ट्रक्ट करिए। क्योंकि ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होता है, नीचे से ऊपर नहीं फ्लो होता है। नहीं फ्लो होता है। तो हम सबको गुरु की आवश्यकता है। यस, भगवद गीता का श्लोक जैसे आपने पूछा था, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं गुरु शिष्य के बीच के रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन गुरु एंड शिष्य। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी गुरु हैं, आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। कब? जब आप 3 कंडीशंस फुलफिल करेंगे। क्या क्या? तद विधि प्रणिपातेन, उसकी विधि क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रणिपात, प्रणिपात मीन विद आप प्रणाम करिए। प्रणाम करना मीन्स सरेंडर। आपके मन में जो भी विचार है, जो भी थॉट प्रोसेस है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, सरेंडर। ठीक है, तद विधि प्रणिपात। परिप्रश्न, प्रश्न पूछो, जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करो, बट आस्क हेल्दी क्वेश्चंस। ठीक है कि नहीं? नॉट आस्क इन अ चैलेंजिंग वे, चैलेंजिंग मूड में नहीं, अपने जेन्युइन जिज्ञासा को, जिसके लिए जिज्ञासा कहा गया है। प्रणिपात, परिप्रश्न, प्रश्न पूछिए। सेवया, सेवा मतलब कुछ सेवा करिए। ठीक है, सेवा करने से, सर्विस करने से हम गुरु शिष्य के संबंध को मेंटेन करते हैं। ठीक है कि नहीं? आपके माध्यम से आपके चैनल के व्यूअर्स को भी बताऊंगा, जो जो इंग्लिश सीखते हैं सर से और मैडम से, आप लोगों को भी एक गुरु शिष्य का नाता मेंटेन करना चाहिए, है ना? इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु की भी क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं और एक शिष्य की भी क्वालिफिकेशन बताई गई। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ एन आइडियल डिसाइपल एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डिवाइन गाइड। गुरु इज कंसीडर्ड एज अ डिवाइन गाइड एंड शिष्य इज कंसीडर्ड एज अ आइडियल डिसाइपल। तो उसके गुण बताए गए, दोनों में गुण होने चाहिए। ये नहीं शिष्य केवल एक्सपेक्ट कर रहा है गुरु के अंदर ही गुण होने चाहिए, और गुरु एक्सपेक्ट कर रहा है शिष्य ही गुणवान होना चाहिए। मैं चाहे जैसे अफला तफलातून हूं, गुरु है अफलातून तो शिष्य भी अफलातून ही होगा, है ना? नहीं, इफ यू कैन सी द स्टैंडर्ड, द क्वालिटी ऑफ कृष्णा एंड द क्वालिटी ऑफ अर्जुना's कॉन्वर्सेशन, यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ शिष्य एंड क्वालिटी ऑफ गुरु। क्योंकि इस तरीके की क्वालिटी नहीं है, इसलिए उस तरीके का नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए भगवद गीता में भगवान ने विधि बता दी। तद विधि, मैं विधि बता रहा हूं तुमको, प्रोसेस। इस प्रोसेस से अगर गुरु शिष्य ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे, ज्ञान को लेंगे, तब जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। नहीं तो जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। फेलियर्स या ब्रेकअप्स के बाद आज का यूथ सोचता सब खेला खत्म,
अब जिंदगी खत्म है। ऐसे में गीता उनके लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है? Relationship is a very major challenge nowadays in the society. Relationship issues. अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूं, so in office a person feels like a king, boss है, and when they enter into the home they feel like pathetic. Someone even doesn't want to enter their home as well. Yeah. Why? Relationship issues. माँ बच्चे का रिलेशनशिप खराब हो रहा है, पिता बच्चे का रिलेशनशिप खराब हो रहा है, माँ बाप का रिलेशन खराब हो रहा है। मतलब रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? रिलेशनशिप का एक बेसिक फॉर्मूला मैं आप सबको बताता हूँ। क्या है? जैसे एक देश और दूसरे देश के बीच में सीमा होती है, जिसको हमारे दो देशों के बीच में कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को आप मेंटेन रखेंगे, दोनों बढ़िया से रहो, आराम से रहो। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जहां सी फायर होने लगता है, क्रॉस फायर होने लगता है, तुरंत इधर से एस्केलेशन, उधर से एस्केलेशन शुरू, फिर कैजुअलिटीज होना शुरू, बहुत टेंशन होना शुरू हो जाती है, फिर सीज फायर करवाना पड़ता है बीच में। समझ पा रहे हैं आप? 2-3 ब्रह्मोस मारो ताकि सीज फायर हो फिर। तो मतलब लॉस होता है, लॉस होता है। जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को आप तोड़ेंगे, लॉस होगा। हमारे रिलेशनशिप में भी एक लाइन होती है, इसको कहा जाता है LOR, लाइन ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे LOC तो देशों के बीच के संबंध को अच्छा रखती है, इसी प्रकार से लाइन ऑफ रिस्पेक्ट दो लोगों के बीच के संबंध को अच्छा रखती है। एक पुत्र और पिताजी के बीच में एक रिस्पेक्ट की लाइन होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए इस रिस्पेक्ट की लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है। जैसे ही हम उसको क्रॉस करते हैं, संबंधों में दरार आ जाती है। जैसे आपने बताया, ब्रेकअप हो गया, संबंध टूट गया। क्यों? आजकल ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करता है, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उस रिलेशनशिप का बेसिस रिस्पेक्ट है ही नहीं, केयर है ही नहीं, लव है ही नहीं। इट्स जस्ट आउटफिट, इट्स जस्ट आउटर बॉडी अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। ऐसे रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग नहीं होते। गुणों से हमें क्या है, एक दूसरे के गुणों से हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, है ना? तो इसीलिए क्या मैंने बताया, लाइन ऑफ रिस्पेक्ट। अब आप देखिए, जैसे आप दोनों बता रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, लेकिन नहीं जा सकते आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई। हाँ जी। अब लोग कहते हैं आजकल अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। अरे भैया, आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई, उसके पहले ना आप इनको जानते थे ना आप इनको जानते थे, लेकिन जब मिले, एक दूसरे के गुणों को देखा, तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप बना। आज जो रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि हमारे रूपेश प्रभु जी फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि उनको जो है मैडम जैसी वाइफ मिली है। True. और मैडम मस्ट बी फीलिंग ग्रेटफुल कि उनको रूपेश जी जैसे हस्बैंड मिले हैं। इसमें मैं जेंजी बन जाता हूँ, मुझे डाउट रहता है नहीं, कि उनको क्या लगता है मेरे बारे में कि क्या गुण है। एनीवे, आप ऑन कैमरा बताएंगे, बताइए। वही फीलिंग रहती है। यू आर राइट। जब हम कभी नहीं मिले हैं और जब हम मिलते हैं, तो मेरे अंदर भी ये चीज है कि मैं सामने वाले के गुण देखती हूँ और वही सीखती हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। एंड वो रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली खामियां बाद में दिखती हैं। अगर हम ये बात करें कि जब हम प्यार में होते हैं, जब प्यार होता है, व्हेन इट स्टार्ट्स, तो हमें खूबियां ही खूबियां दिखती हैं, इवन खामियां भी खूबियां दिखती हैं। दूसरा कोई बताएगा वो खामी है, लेकिन मुझे वो खूबी ही दिखती है। That is a line of ये धीरे respect. धीरे डेवलप होता है। हाँ, तो इसलिए बच्चे भी देखो तभी रिस्पेक्ट करेंगे मम्मी पापा का, जब मम्मी पापा बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? बच्चे आजकल क्यों नहीं सुनते मम्मी पापा को? मम्मी पापा, है वो बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, ये फोन ले जा यार, तू फोन ले। हाँ, ट्रू। क्या रिस्पेक्ट है भैया? आपने रिस्पेक्ट किसको दी? फोन को। हमने लॉ ब्रेक किया। जो लॉ ब्रेक करेगा वहां लाइन ऑफ रिस्पेक्ट टूट जाती है, और जैसे लाइन ऑफ रिस्पेक्ट टूट जाती है, फिर रिलेशनशिप्स वहीं से ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। Why there is so much मुझे एक और रीजन लगता है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होने का, जो आज के टाइम पे रील्स बन रही हैं। मे बी वो रील्स वायरल करने के लिए बोलते हैं, जो कहते हैं मी टाइम। मी टाइम मतलब यू शुड लव योरसेल्फ।
मतलब आप अपनी सोचो, बाकी दुनिया बाद में आती है. बट व्हाट आई बिलीव दे शुड टीच, इट शुड बी अस टाइम. आपकी फैमिली पहले आती है, फिर बाकी दुनिया चलो बाद में आती है. अभी क्या है कि फैमिली में भी इंसान 4 मेंबर्स हैं, उसमें भी कह रहा है मुझे मेरा टाइम नहीं मिल रहा है, पहले मैं मेरा देखूंगा फिर तुम तक आऊंगा. तो मेरे में उससे तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है कभी. ये तो मेरा टाइम ही चाहिए था, तो जिम्मेदारी मेरा क्यों ही ली? टाइम चाहिए. यस. तो फिर जिम्मेदारी क्यों ली? तो जिम्मेदारी ही नहीं लेनी है ना, तभी तो ये सारे रिलेशनशिप्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो LOR बहुत मैटर करता है. मैंने इवन ये भी देखा है कि लोग अपने माँ बाप से भी लड़ जाते हैं. आजकल अभी एक कहानी है, एक रील सामने आया है जिसमें अपने माँ के टुकड़े टुकड़े काट के उसने बड़े बड़े दर्द बिजनेसमैन, हुआ। ब्यूरोक्रेट्स, रेमंड्स कंपनी आपने सुना होगा. हाँ जी. रेमंड्स कंपनी के जो अभी मालिक हैं, उन्होंने अपने पिताजी को, जो पहले मालिक थे, जैसे ही उन्होंने बेटे के नाम किया, 3-4 साल में उन्होंने अपने पिताजी को प्रॉपर्टी से निकाल दिया. पिताजी अभी वृद्धाश्रम में है. रियल केस स्टडी है, सामने है, अभी है. सो इससे कैसे बचे? हम अपने LOR को मेंटेन कैसे करें? हम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कैसे करें? ब्रेकअप्स ना हो, चाहे जो हो. सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, बॉस, सबसे कैसे बचे रिलेशनशिप ब्रेक होने से? इसीलिए आध्यात्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में. जब हम अपने जीवन की वैल्यू समझेंगे, दूसरे के जीवन की वैल्यू समझेंगे, जीवन का जब पर्पस पता होगा, लक्ष्य पता होगा, आध्यात्म हमें जीवन में गहरा ले जाता है. आध्यात्म हमें जीवन में ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन मेरा बहुत जरूरी है. यस. और ये जीवन केवल इन छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं मिला है, हमको कुछ हायर पर्पस के लिए मिला है. यस, कुछ हायर पर्पस के लिए मिला है. ये आध्यात्म हमें संदेश देता है. आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः. पशु समाज में कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप इशू नहीं होता है. आपने देखा पशु कभी सुसाइड करते हैं? पशुओं का ब्रेकअप हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है? नहीं होता है. नाले में रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं. अब उनमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है. कौन किसका बीवी है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा है, आपस में कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है. बहुत सारा मल्टीपल रिलेशनशिप है. तो जानवरों के समाज में अगर धर्म प्रधानता नहीं है, अगर इस समाज में धर्म की प्रधानता नहीं है, तो ये जानवरों का समाज है. ये महाभारत का श्लोक है जो मैं आपको बता रहा हूं. थोड़ा कठोर है लेकिन सच्चा है. आहार निद्रा, ईटिंग, हम भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं. ईटिंग, स्लीपिंग, निद्रा, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं. भय, हमें भी भय होता है ना, नहीं, हम भी डिफेंड करते हैं अपने आप को. जानवरों को भी भय होता है, वो भी डिफेंड करते हैं अपने आप को. वी ऑल्सो मतलब मनुष्य भी जो है करता है, बच्चे पैदा करता है, जानवर बच्चे पैदा करता है. चारों तो समानताएं हैं, अंतर क्या है फिर? हम सोचेंगे कि हाँ, बुद्धि विवेक. हाँ, जैसे कि बुद्धि और विवेक है. जानवरों के अंदर भी बहुत बुद्धि विवेक होता है. हाँ, होता तो है, लेकिन इन्हीं 4 चीजों को करने के लिए. हाँ, उनके अंदर बुद्धि विवेक बहुत है, लेकिन इन्हीं 4 चीजों. चिड़िया देखिए, सुबह सुबह उठती है, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा आती सुंदर. हम लोग पोएम पढ़ते थे ना, चिड़िया हम सबसे सुबह उठ जाती है, सुबह सुबह उठ जाती है चिड़िया. लेकिन चिड़िया सुबह सुबह क्या चिर्पिंग करती है? व्हाट दे आर चिर्पिंग फॉर? व्हाट दे आर चिर्पिंग फॉर? कि खाना कहाँ है, खाना कहाँ है ना. नहीं, कबूतर एक दिन में 1000 से ज्यादा बार करता है, समझ पा रहे ना? अच्छा. तो, यस. तो जानवर तो इन 4 चीजों में हमसे बहुत आगे हैं. ईटिंग में हम कितना खा सकते हैं एक दिन में? हमने लिमिट बनाया है, ज्यादा से ज्यादा 4 बार कोई खाएगा. वो हाथी खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाते हैं. हाथी दिन भर खाता रहता है. हाथी तो दिन भर खाता रहता है. 50 चलते चलते अभी खाता 40-50 टन खा जाता है. इतना तो हम खा भी नहीं पाएंगे. खाने में तो हमसे आगे है कि नहीं. अब आप ओलंपिक का गेम कराइए, उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इसमें दौड़ा दीजिए जगुआर को, पैंथर को दौड़ा दीजिए, कौन जीतेगा? वही जीतेगा ना. तो दौड़, हर चीज में वो हमसे एडवांस है. 4 चीजों में, आहार निद्रा भय मैथुन. अब मनुष्य भी इन्हीं सब में अपनी बुद्धि को लगा रहा है. कैसे क्वालिटी ऑफ स्लीप इंक्रीज किया जाए. स्लीप कंपनी,
स्लीप कंपनी का मैट्रेस खरीदिए, अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंक्रीज करिए। क्वालिटी ऑफ स्लीप इंक्रीज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ ईटिंग इंक्रीज कर रहे हैं। हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है। हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के बढ़िया खाते हैं 5 स्टार होटल में, 5,000 रुपए की एक चाय पीते हैं। जानवर भी वही करता है, जानवर बेचारा कहीं भी खा लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस अपनी इन्हीं चीजों को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं, है ना? इसीलिए द सिविलाइजेशन which is not giving importance to dharma is called as two-legged sophisticated animal civilization. Or I must say two-legged sophisticated advanced civilization, animalistic civilization, जो धर्म को प्रधानता नहीं देता है अपने जीवन में। थोड़ा कठोर है लेकिन सत्य है। तो इसीलिए जिसको अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है, अपने जीवन में धर्म की प्रधानता दो, धर्म की प्रधानता दो। तो भले ही आपको रिलेशनशिप में देखिए, इस संसार में हर चीज परमानेंट नहीं है, रिलेशनशिप भी परमानेंट नहीं है ना? नहीं, लोग जो है ज्योतिष शास्त्र देख के बढ़िया गणना करके तब शादी विवाह करते हैं, फिर भी कुछ ग्रह इधर उधर हो जाते हैं, सब टूट जाता है। तो नथिंग इज परमानेंट। हो सकता है संबंध परमानेंट ना हो, लेकिन उस संबंधों के बेस पर जो आपकी खुशी थी, अगर वो आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप उस दुख को सहन कर जाएंगे, आप उस सुख को, ओवरवेल्म हो जाते हैं ना लोग, ओवरवेल्म, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। ज्यादा खुशी में भी ओवरवेल्म हो जाते हैं, ज्यादा दुख में भी ओवरवेल्म, यू नो, ओवरवेल्म हो जाते हैं, ओवरवेल्मिंग सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में। तो धर्म का पालन करने से व्यक्ति जीवन में ओवरवेल्म नहीं होता है कभी। सुख और दुख में एक समान होता है। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सम सुखेषु दुखेषु स्थित धीर मुनि उच्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं स्थित धीर मुनि के बारे में। जो स्थित है और धीर है वो कौन है? सुख और दुख में समान रहता है, जय पराजय में समान रहता है, हानि लाभ में समान रहता है, उसको कहते हैं स्थित धीर मुनि। प्रभु जी के साथ बातें करके बड़ा आनंद आया और समय का पता ही नहीं चला। बातें तो इतनी सारी हैं कि उन्हें एक ही पॉडकास्ट में समेटना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके और हमारे बचे हुए सवालों का जवाब आपको मिलेगा पार्ट 2 में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे ही वैल्यूएबल पॉडकास्ट में। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करना, कमेंट्स भी जरूर करना। नमस्कार।